गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहली कक्षा में हमने अतिथि तुम कब जाओगे जो चैप्टर है उससे संबंधित सभी प्रश्नोत्तर को लिखा है। तो आज हम अपना नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो है रैदास के पद। जो रैदास है उनके जो पद हैं उनको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो रैदास के जो पद हैं इसमें मुख्य रूप से दो पद दिए गए हैं और रैदास जो है भक्तिकालीन कवि हैं और वो निर्गुण शाखा के कवि हैं। निर्गुण ईश्वर के किसी रूप को वो नहीं मानते हैं, ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं। उनका मानना है ईश्वर हर जगह व्याप्त है। तो इस प्रकार की भावना उनकी थी। और रैदास के जो पद हैं इनका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग देखते हैं, पाठ को पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य है, तो रैदास के बारे में हम लोग जान सकेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ हम लोग जान सकेंगे और क्या होगा कि जो एक नई सोच है उसका विकास होगा। मेन कॉन्सेप्ट अगर देखें तो मेन कॉन्सेप्ट पाठ का जो मूल भाव है वो ये है कि इस पाठ में रैदास के दो पद दिए गए हैं। पहले पद में रैदास अपनी तुलना ईश्वर से करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हे ईश्वर तुम चंदन हम पानी, अर्थात दोनों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। तुम दिया हम बाती, अर्थात एक दूसरे का तुलना करते हैं, घनिष्ठ संबंध को वो बताते हैं। और दूसरे पद में रैदास क्या करते हैं कि ईश्वर के महान रूप का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर सभी पर अपनी कृपा दृष्टि समान रूप से बरसाते हैं। ईश्वर के लिए कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, ईश्वर सभी को जो है कि समान रूप से देखते हैं। तो पाठ से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव और मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दूंगा, कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं आपको दूंगा और अगले दिन जो है कि जो पाठ है उसका हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस चीज को आप इतना समझ लीजिए, ये वीडियो में अगर आप ध्यान से सुनेंगे कि ये दोनों पद में कवि ने पहले पद में अपनी तुलना ईश्वर से की है और दूसरे पद में ईश्वर के महानता का वर्णन किया है कि ईश्वर सभी को समान रूप से अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं, उनके लिए सभी समान हैं। तो मुख्य यही दो बातें हैं इन दो पदों में। तो इन दोनों चीज को हम अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे। मेन कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव और वर्ड मीनिंग आप अपने कॉपी पर लिखिए। थैंक यू।